नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 में हमारी हिंदी अनिवार्य की कक्षा है, जिसमें हम बिहारी जी के जो दोहे थे, बिहारी ससई के दोहे हम कर रहे थे, जिसका आज हम भाग 2 करेंगे। हमारा आज का जो प्रथम दोहा है बिहारी ससई से लिया गया है, जो कि है भजन कयो ताते भजो, भजो न एको बार, दूरी भजन जाते कयो सोते भजो गवार। अब इस दोहे के माध्यम से कवि जो बिहारी हैं वो हमें भजन की महिमा ही बताते हैं, और साथ में इस संसार में जो मूर्ख मनुष्य है, जिसे हम कहते हैं नादान जो मन होता है, जो संसार में लिप्त रहता है, ऐसे मनुष्य को वो समझाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम भजन नहीं करोगे तो तुम्हारा उद्धार कैसे होगा। तो इस भावना को लेकर के, इस भाव को लेकर के इस दोहे की रचना हुई। तो भजन कहो ताते भजो, भजन कहो का मतलब है भजन करने के लिए कहा। ताते भजो, ताते मतलब उससे क्या हुआ, भजो मैंने भागा, भजो न एको बार, और भजन नहीं किया एक भी बार। क्या कहा कि भजन कहो, मैंने भजन करने के लिए कहा, ताते भजो उससे भागा, मैंने दूर भागा, उसके पास नहीं आया। भजो न एको बार, और तुमने एक बार भी उस ईश्वर के, उस परमात्मा के नाम का स्मरण नहीं किया, भजन नहीं किया। दूरी भजन जाते कहो, दूरी भजन जिससे दूर भागने के लिए कहा, ठीक है ना, कहो सोते भजो, क्या किया, सोते भजो, उसको तुमने क्या किया, भजन किया, अर्थात जिससे तुझे दूर रहने के लिए कहा गया उसके पास तुम गया। गवार मैंने मूर्ख, ठीक है क्या। अब जो यहाँ पर कहना चाहते हैं, गवार यहाँ पर संबोधन है, गवार मैंने मूर्ख मनुष्य या मूर्ख जो आदमी होते हैं, और साथ अपने आप मन को भी उन्होंने क्या कहा, गवार का, मूर्ख का। कवि बिहारी यहाँ पर इस दोहे में अपने मन और मूर्ख मनुष्यों को, नासमझ मनुष्यों को, नादान मनुष्यों को समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुझे जिस परमात्मा के भजन करने के लिए बार बार कहा गया उससे तू दूर भागता रहा, और तूने उस परमात्मा के भजन को एक भी बार नहीं बजा, अर्थात उसके नाम का एक बार भी स्मरण नहीं किया। जिस कार्य के लिए तुझे कहा, उस ईश्वर के नाम स्मरण करने के लिए, उसको तुमने नहीं किया। दूरी भजन जाते क्यों, और जिससे तुझे दूर भागने के लिए, दूर भागने के लिए किसी का, इस संसार के जो विकार हैं, संसार में मोह माया लोभ लालच जो है, उनसे तुझे दूर रहने के लिए कहा, और तूने क्या किया, सोते भजो, और तूने उन्हीं को बार बार भजा, अर्थात तू उसी मोह माया के जाल में फंसा, लोभ लालच के जाल में फंसा रहा। काम क्रोध लोभ अहंकारों की जो प्रवृत्ति है उनके अनुसार तूने अपने मन को संचालित करता रहा। हे गवार मनुष्य, अब तुम मुझे बताओ तुम्हारा उद्धार कैसे होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर भजन की महिमा है, भजन करना चाहिए, और दूसरी ये भी कहा कि इस मन को क्या करना है, संसार में नहीं लगा करके उस परमात्मा में लगाना है। हमारा मन है वो संसार में लगता है, संसार से परे उस परमात्मा में नहीं लगता। आगे जो 7 नंबर जो दुआ है, अजो तर्योनो ही रहो, श्रुति सेवत इक रंग, नाक वास बेसरी लेओ, बसी मुक्तन के संग। प्यारे बच्चों, इस दोहे के अंदर जो बिहारी जी ने 2 अर्थ दिए हैं। एक अर्थ कर्णफूल, कान का जो आभूषण होता है उसके अर्थ में, और दूसरा एक ऐसे जो वेद पाठी विद्यार्थी होता है, या ऐसे सत्संग वेदों का अध्ययन करने वाले, मतलब शास्त्रों का, ग्रंथों का पठन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके लिए कहा है। और जो पहला अर्थ है हम उसको लेते हैं, अजो तर्योना ही रहो, श्रुति सेवत इक रंग। अजो अभी भी, तर्योना मन कर्णफूल आभूषण को कहा गया, ही रहो अभी तक तो कान का आभूषण ही है। श्रुति मैंने कान, सेवत मैंने सेवा करना, शोभा देना, एक रंग निरंतर। क्या अभी तक तू कान की सेवा करता रहा है, क्या अभी तक तू कान की सेवा करता ही रह रहा है। नाक वास मैंने नाक का स्थान, वेश भी होता है नाक का आभूषण, लयो मैंने होना, बसी मुक्तन के संग, कि इस बेसरी ने क्या किया, मुक्तन के संग मैंने मोतियों का संग पा करके क्या कर लिया, नाकवास मैंने ऊंचा स्थान प्राप्त
कर लिया। मैंने नाक का स्थान, नाक में स्थान प्राप्त कर लिया। अब नाक ऊंची होती है, मैंने हमारा सम्मानजनक पद है। कान को नहीं कहते कान ऊंचा, बल्कि हम कहते हैं नाक ऊंची कर दी। तो मतलब यहाँ पर क्या है, ऊंचा स्थान नाक। तो यहाँ पर नायिका का जो कान में पहने वाला जाने वाला कर्णफूल आभूषण है, उसको संबोधित करते हुए बिहारी जी कहते हैं कि हे कर्णफूल, तू अभी तक कान में ही पड़ा पड़ा कानों की सेवा कर रहा है, अभी तक तू वहीं पड़ा है। जबकि देखो नाक में पहने जाने वाले बेसरी ने क्या किया, मोतियों का साथ प्राप्त करके उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है, अर्थात वह अब श्रेष्ठ स्थान पर है। वह अब उस नायिका के मुख सौंदर्य का दर्शन कर सकता है। जबकि जो कान होता है वो साइड में होता है, एक किनारे पर होता है, जिसके कारण वह उस नायिका के सौंदर्य का दर्शन नहीं कर पाता। यहाँ पर जो भाव है, नायिका के सुंदरता का दर्शन करना था, वो नाक के आभूषण ने किया है, जबकि कान वहीं पड़ा है, अर्थात उसी एक स्थान पर पड़ा रहने के कारण क्या हो गया, उसका दर्शन नहीं कर पाता, उस सुंदरता का दर्शन नहीं हो पाता। कहने का मतलब अभी तक कर्णफूल कानों में पड़ा है और नाक के आभूषण ने क्या किया, मोतियों का साथ प्राप्त करके, अर्थात सत्य अच्छी जो वस्तु है, कौन सी मोती, मैंने अन्य का साथ प्राप्त करके, वो अकेला है, यहाँ अच्छे के साथ प्राप्त करके उच्च स्थान प्राप्त कर लिया और उस नायिका के सौंदर्य का दर्शन कर रहा है। अब जो अर्थ हमने, जो दूसरा अर्थ है वो कहा है, अजो तरियोना, मैंने तरा नहीं, अभी तक तू तरा ही नहीं है। श्रुति होता है वेद, सेवत मैंने उसका अध्ययन करना, एक रंग मैंने निरंतर, क्या, हे मनुष्य अभी तक तू तरा ही नहीं, अर्थात अभी तक तुझे उस परमात्मा की जो मोक्ष प्राप्त होना चाहिए था उसकी प्राप्ति नहीं हुई। अभी तक तू वेदों का अध्ययन ही करता फिर रहा है, अर्थात वेद शास्त्रों का ज्ञाता बनकर के तू इस संसार में घूमता भी रहा है, परंतु जिस को प्राप्त करने के लिए तूने अध्ययन किया वो अभी तक तूने प्राप्त किया ही नहीं है। अब देखो नाकवास मैंने स्वर्ग की बात है। अब ये नाकवास मैंने यहाँ पर स्वर्ग है, बेसरी मैंने सामान्य व्यक्ति जो होता है, लेव में ना होना, बसी मुक्तन के संग मैंने यहाँ पर, ये अब ये मुक्तन है सत्पुरुष, कैसे, ऐसे सत्संगी पुरुष, मुक्त पुरुष, सिद्ध पुरुषों का साथ करके। देखो हे मनुष्य अभी तक तू तरा ही नहीं, तू वेदों का शास्त्रों का देता बना हुआ सिर्फ आडंबर दिखावा ही किए जा रहा है और उस परमात्मा को प्राप्त करने का एक भी मार्ग, एक भी पद तुमने प्राप्त नहीं किया। जबकि देखो एक सामान्य मनुष्य ने मुक्त पुरुषों, मैंने सत्संगी पुरुषों का साथ लेकर के, सिद्ध पुरुषों का साथ लेकर के, अनुभवी व्यक्तियों के साथ से क्या कर लिया, उच्च स्थान प्राप्त कर लिया। कौन सा, स्वर्ग के स्थान की प्राप्ति कर ली है। क्या कहना है, संक्षेप में दोबारा देखें कि हे मनुष्य तू अभी तक वेदों का, शास्त्रों का ज्ञाता ही बना फिर रहा है, आडंबर दिखावा ही किए जा रहा है, तूने अभी तक उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं की, उस ईश्वर की प्राप्ति नहीं की। जबकि तुझसे भी सामान्य, निकृष्ट, माने एकदम बिल्कुल अधम, जिसे हम कह सकते हैं जो ना समझो, उसने क्या कर लिया, मोतियों जैसे, अर्थात जो सिद्ध पुरुष हैं, सत्संगी पुरुष हैं, जो वास्तव में क्या है, जिन्होंने उस ईश्वर को प्राप्त कर लिया, ऐसे व्यक्तियों का साथ प्राप्त करके, ऐसे संतों का साथ प्राप्त करके क्या कर लिया, स्वर्ग की प्राप्ति कर ली है। इस प्रकार इसके दो अर्थ थे। अब है हमारा 8वां, सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनु हवे जातु अजो बहे उई यमुना के तीर। अब यहाँ का जो वर्णन है इस दोहे में जो वर्णन है, विरहणी नायिका की व्यथा का वर्णन है और उसमें उसे स्मरण दशा आती है, स्मृति आती है और स्मृति में उसे सुखद एहसास होता है। जबकि वियोग में विरहणी नायिका हमेशा व्यथा से पीड़ित रहती है, परंतु जब वह अपनी स्मृति को याद करती है, नायक के साथ में पूर्व में बिताए हुए पलों को याद करती है, तो क्या है, वह सुखद अनुभव करती है, एक अच्छा एहसास उसे होता है। उस भाव को लेकर के कवि बिहारी कहते हैं, सघन कुंज छाया सुखद। सघन मैंने घने, कुंज मैंने जो झाड़ियाँ होती हैं, कौन सी, वो जंगल, वो यमुना के किनारे के वृक्ष, छाया सुखद, उनकी सुखद छाया। क्या कि नायिका का सखी से कहती है कि ये सखी, मुझे उन कुंजों की जो सुखद छाया है वो बड़ी ही मनोहारी लग रही है, सुंदर लग रही है, सुखदायनी है लग रही है, सुख देने वाली लग रही है। शीतल सुरभि समीर, और वहाँ की ठंडी सुगंधित हवा, कहाँ की,
उन कुंजों के पुष्पों से होकर के निकलने वाली सुगंधित गंध से युक्त जो हवा है बड़ी ही शीतल लगती है। मनु हवे जात वजे, मन हमारा अभी भी वहाँ जाने को आतुर है। आजो वह मैंने उस जगह, कहाँ पर, वही जमुना के तीर, उस यमुना के किनारे पर जहाँ पर नायक से उनका पूर्व में मिलन हुआ। पूर्व में जो वहाँ पर उन्होंने रास लीलाएं की, यहाँ पर नायक और नायिका राधा और कृष्ण की बात कर रही हैं। इस बात को ध्यान रखें क्या कि सघन कुंज छाया सुखद, क्या उन घने कुंजों में की जो छाया है बड़ी सुखदायिनी लगती है, सुख देने वाली है। वहाँ की के पौधों से के पे लगे जो पुष्प हैं, उन पुष्पों की जो सुगंधित शीतल जो हवा बहती है, उन पौधों से, पुष्पों से होकर के, गंध से युक्त होकर के जो सुखद हवा है वो बड़ी सुंदर लगती है, मधुर लगती है, आनंद देने वाली लगती है। और हमारा मन बार बार उसी जगह जाने के लिए क्या है, बेचैन रहता है। कहाँ पर, उस यमुना के किनारे पर, जहाँ पर पूर्व में हमने भगवान के साथ उस रासलीला को किया, उनके साथ क्रीड़ाएं की। कहने का मतलब नायिका अपनी उस पूर्व में आनंद देने वाली जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों को, उन स्थितियों को क्या करती है, स्मरण में लाती है और अपने उस वियोग के समय को सुखदायी, आनंददायी बनाती है। 9वां दोहा है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आत्म पर्यो प्रभात। इस दोहे में बिहारी जी ने भगवान श्री कृष्ण की रूप को, उनकी सुंदर छवि का चित्रण किया है और बताते हैं प्रातःकालीन सूर्य की धूप के समान वो आकर्षक लगते हैं। कहते हैं सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम, सोहत मैंने शोभा देते हैं, ओढ़े मैंने पहने हुए हैं, क्या, पीत पट मैंने पीले वस्त्र, श्याम सलोने गात, श्याम मैंने भगवान श्री कृष्ण आकर्षक, सलोने मैंने आकर्षक, गात मैंने शरीर, भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है बड़ा आकर्षक लग रहा है, अर्थात मन को मोहित करने वाला है। मनो नीलमणि शैल पर, मानो ऐसा लगता है जैसे नीलमणि मैंने, नीलमणि जो नीला होता है, शैल मैंने पर्वत पर, आतप पर्यो प्रभात, आतप होती है धूप प्रकाश, पर्यो मैंने पढ़ना, प्रभात मैंने प्रातः काल की, क्या है, मानो ऐसा लगता है जैसे कि प्रातः काल की सूर्य की जो किरणें हैं वो नीलमणि शैल पर पड़ती हैं, तो कैसा सुंदर दृश्य उस पर्वत का लगता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण लगते हैं। तो कहते हैं बिहारी कि भगवान श्री कृष्ण की रूप छवि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र पहन रखे हैं और पीले वस्त्र इतने आकर्षक, इतने सुंदर, इतने शोभायमान लग रहे हैं जैसे कि मानो कि नीलमणि पर्वत पर क्या है, प्रातः काल की धूप पड़ती है तो वह कितना आकर्षक दिखाई देता है, वैसा ही स्वरूप सौंदर्य भगवान श्री कृष्ण का क्या है, हमें दिखाई देता है, आकर्षक प्रतीत होता है, मनमोहक लगता है। आगे जो आज का अंतिम दोहा है 10 नंबर, यही आस अटक्यो रह तू अली गुलाब के मूल, हवे है फेरी बसंत ऋतु इन डारणू वे फूल। अब यहाँ पर भी बिहारी जी ने 2 अर्थ हमें दिए हैं। जो पहला अर्थ है वो भंवरे और गुलाब के फूल में है, और जो दूसरा अन्योक्तिपरक जो अर्थ हमें, दूसरा अर्थ जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो है प्रतीक्षा और माया मोह में जाल में फंसे हुए व्यक्ति का वापस अपने समय अनुकूल आने पर उन सुख संपत्तियों का भोग करेगा, ऐसी उसकी आशा है, उसी को यहाँ पर बताया गया है। यही आस मैंने, इसी आशा में अटक्यो रह तू मैंने, अटके मैंने वहाँ पर पड़ा रहता है। अली होता है भंवरा, गुलाब के मूल, गुलाब के मूल मैंने गुलाब की जड़ों पर। हवे है फेरी बसंत ऋतु, हवे मैंने होगी कब, फिर बसंत ऋतु कहने पर मैंने जब बसंत ऋतु पुनः आएगी, इन डारणु वे फूल, इन डारणु मैंने इन डालियों पर, वे फूल मैंने वे फूल। अब यहाँ पर प्रतीक्षारत है, माया मोह के जाल में फंसा हुआ है, में जो भंवरा है वो क्या है कि ग्रीष्म ऋतु आने पर क्या होती है कि जो पुष्प होते हैं गुलाब के पौधों पर वो क्या हैं, धीरे धीरे झड़ जाते हैं, और वह पुनः जब बसंत ऋतु आती है तब उन गुलाब के पौधों पर वापस से क्या है वो पुष्प लगते हैं। परंतु यहाँ पर क्या है, जो भंवरा है वो उन कांटों भरी
डालियों के पर और उस गुलाब की जड़ में क्या है, पड़ा हुआ है और इंतजार कर रहा है कि बसंत ऋतु पुनः आएगी और पुनः इन डालियों पर पुष्प लगेंगे और वह उन पुष्पों के रस का क्या करेगा, पान करेगा। कहने का मतलब ग्रीष्म ऋतु आने पर जब गुलाब के पुष्प झड़ जाते हैं, सिर्फ सूखी कंटीली डालियां रह जाती हैं, तब भी वह जो भंवरा है वो इस आशा में वहाँ पर पड़ा रहता है, उस गुलाब की जड़ में पड़ा रहता है कि बसंत ऋतु आने पर पुनः इन डालियों पर क्या लगेंगे, पुष्प लगेंगे और वह इन पुष्पों का क्या करेगा, रसपान करेगा, उस आनंद को प्राप्त करेगा पुनः। इसी प्रकार जो दूसरा अर्थ है वहाँ पर कहा गया, हे मनुष्य, जो मनुष्य जिसके पास पूर्व में सब सुख संपत्तियाँ थी, सुख साधन थे, उनका उपभोग करता था और जीवन में विपरीत परिस्थिति आने पर वे सब सुख साधन की जो जितनी संपत्ति थी वो जब नष्ट हो जाती है और वह पुनः इंतजार करता है कि मेरा समय अनुकूल होगा, पुनः जीवन में वसंत आएगा और वह उन सुख संपत्ति जो साधन है उनका वापस भोग करेगा। ऐसी प्रतीक्षारत व्यक्ति की बात यहाँ पर कवि बिहारी कहते हैं कि वह माया मोह जाल में फंसा हुआ है और वह प्रतीक्षा करता रहता है। इसी प्रकार यहाँ पर दो अर्थ, एक गुलाब भंवरे के अर्थ में और एक मनुष्य के अर्थ में, दोनों प्रतीक्षारत हैं और दोनों पुनः समय के अनुकूल आने पर, अपने जीवन में पुनः बसंत आने पर उन पुष्पों का अर्थात भंवरे के द्वारा और व्यक्ति के द्वारा अपने सुख संपत्ति के साधनों का पुनः उपभोग करने की बात यहाँ पर कवि बिहारी कहते हैं। इस प्रकार ये हमारा दूसरा भाग था। अभी 10 दोहे बाकी हैं, वो आगे की कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।